नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। काफ़ी दिन बाद मैं अपना वीडियो फिर से अपलोड करने वाली हूँ। इतना लेट करने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब लोगों का सपोर्ट मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगी कि आगे अब मेरा वीडियो प्रतिदिन आए। आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं, अध्याय 17 वाक्य विन्यास। तो आइए शुरू करते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्याकरण का मुख्य उद्देश्य वाक्यार्थ का स्पष्टीकरण है। ये जो व्याकरण के गुरु हैं कामता प्रसाद, उनका उद्देश्य क्या बताया गया है? वाक्यार्थ का स्पष्टीकरण, किसी भी वाक्य का स्पष्टीकरण करना है। और उस स्पष्टीकरण के लिए वाक्य के अवयवों का केवल रूपांतर और प्रयोग ही नहीं बल्कि उसका परस्पर संबंध भी जानना आवश्यक है। और उसकी स्पष्टीकरण के लिए हमें क्या जानना आवश्यक है? उसका परस्पर संबंध जानना भी आवश्यक समझते हैं। यह विषय व्याकरण के उस भाग में आता है जिसे वाक्य विन्यास कहते हैं। यह विषय व्याकरण के उस भाग में आता है जिसे वाक्य विन्यास कहा जाता है। वाक्य विन्यास में शब्दों को उनके परस्पर संबंध के अनुसार यथाक्रम में रखने की और उसके वाक्य बनाने की रीति का भी वर्णन किया जाता है। वाक्य विन्यास में क्या किया जाता है? संबंध के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार और वाक्य बनाने की रीति का भी वर्णन किया जाता है। वाक्य के भेद, यहाँ पर वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला, विधानार्थक, जिससे किस बात का होना पाया जाए। विधानार्थक मतलब जिससे किसी बात का होना पाया जाए। जैसे इंदौर पहले एक गांव था, मनुष्य अन्न खाता है। दूसरा है निषेधवाचक, जो किसी विषय का अभाव सूचित करता हो। जो किसी विषय का अभाव सूचित करता हुआ क्या कहलाता है? निषेधवाचक वाक्य। जैसे बिना पानी के कोई जीवधारी नहीं जी सकता है। बिना पानी के कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता है। आपका जाना उचित नहीं है। आज्ञार्थक, जिससे आज्ञा, विनती या उपदेश का अर्थ सूचित होता हो। आज्ञार्थक अर्थात जिससे किसी आज्ञा, विनती या उपदेश करने का सूचना प्राप्त हो, वह आज्ञार्थक वाक्य भेद कहलाता है। जैसे यहाँ आओ, वहाँ मत जाओ। प्रश्नार्थक, जिससे प्रश्न का बोध होता है। ये प्रश्नार्थक है, गलत छप गया है। जिससे प्रश्न करने का बोध होता है। जैसे यह लड़का कौन है? यह काम कैसे किया जाएगा? विस्मय आदि बोधक, जो आश्चर्य, विस्मय आदि भाव को प्रकट करता हो। जो इससे ऐसी कोई वाक्य जिससे विस्मय आदि को प्रकट करता हो, वह क्या कहलाता है? विस्मय आदि भाव बनाता है, वह विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे वह कैसा मूर्ख है। इच्छा बोधक, जिससे इच्छा व आशीष सूचित होती हो। जिससे किसी चीज़ की इच्छा के जानने की सूचना प्राप्त होती है, वह इच्छा बोधक होता है। जैसे ईश्वर सबका भला करे। यह इच्छा है हमारी कि ईश्वर अब सबका भला करे। संदेह सूचक, संदेह सूचक में है जो वाक्य संदेह संभावना प्रकट करता है। संदेह है किसी वाक्य को बोलने से यदि हमें संदेह और संभावना प्रकट हो रही है तो वह संदेह सूचक कहलाएगा। यथा शायद आज पानी बरसे, अर्थात हमें संदेह हो रहा है कि आज पानी बरस सकता है। यह काम उस लड़के ने किया होगा, अर्थात हमें यह संदेह है कि यह काम जो है उस लड़के के द्वारा ही किया गया होगा। 8वां है संकेतार्थक। संकेतार्थक में है जिसमें संकेत अथवा शर्त पाई जाती है। संकेतार्थक का क्या है? जिसमें संकेत अथवा शर्त पाई जाती है। किसी शब्द वाक्य को बोलते अनुसार हमें संकेत मिले किसी चीज़ के, वह संकेतार्थक शब्द कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। यथा आप कहें तो मैं जाऊं, यह संकेत है कि अगर आप कहें तो मैं जाऊं। वह पढ़े तो मैं पढ़ाऊं, अगर वह पढ़ता है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। आज वाक्य विन्यास में हमने कामता प्रसाद गुरु के अनुसार थोड़ी परिभाषा देखे हैं, वाक्य के भेद देखे हैं। आशा है सब लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो करने से अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाती हूँ। आप सब लोगों को सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना के अनुसार वाक्य के भेद। इसमें हम देखेंगे रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, उसके क्या परिभाषा है और वह कैसे किया जाता है। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। आशा है आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।